हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड, राइट? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट इस वीडियो में। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट इज अ स्टिमुलस if it occurs in proper temporal relation with response tends to increase or maintain the frequency of a response, tends to maintain or increase the probability of a response। इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसके टाइप्स को समझिए, रीइंफोर्समेंट के टाइप्स को समझिए। इन टाइप्स को समझने के बाद आपको ऑटोमेटिकली रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। इतनी बात याद रखना कि रीइंफोर्समेंट हमेशा हमारे बिहेवियर की, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी, हमारे बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज या मेंटेन ही करता है, कभी हमारे बिहेवियर को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज ही करता है रीइंफोर्समेंट। इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए पहले अपने दिमाग से ये वाली बात आप निकाल दीजिए कि पॉजिटिव का मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, नेगेटिव का मतलब कुछ बुरा हो रहा है। नहीं, दोनों में ही बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज ही होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस है, ये सेम नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें ये मतलब है कि पॉजिटिव में कोई चीज़ ऐड हो रही है। जब मैं स्टूडेंट थी मैंने इसको ऐसे ही समझा था। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस का साइन, मीन्स कुछ चीज़ ऐड होती है, और नेगेटिव का मतलब है माइनस का साइन, मीन्स कुछ रिमूव हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ ऐड हो रही है, इसमें कोई चीज़ रिमूव हो रही है। हमने यही समझना है, क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आजकल का तो बहुत कॉमन वर्ड है, फिर भी इसको समझते हैं हम। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, समथिंग इज एडेड। व्हाट इज एडेड? प्लेजेंट स्टिमुलस इज एडेड आफ्टर योर बिहेवियर। आप अच्छा बिहेव करते हो, आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हो, अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, आपकी टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, आपको प्राइज़ मिलता है, आपके पेरेंट्स आपको कोई रिवॉर्ड देते हैं, वो है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप खुश होते हो और आप फिर और पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हो। तो आपका बिहेवियर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कौन सा बिहेवियर बढ़ रहा है? अच्छा पढ़ने वाला बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। आप एक एम्प्लॉय हो, ऑफिस में जॉब करते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, पंचुअल हो, बहुत अच्छा काम करते हो, आपको प्रमोशंस होती हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको बोनस मिलता है। तो आपको ये क्या दे रहे हैं? ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। आपको प्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अच्छा काम किया। तो वो आप अपनी जॉब में और अच्छा ऑनेस्टली काम करते हो, पंचुअल रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो ये वाला बिहेवियर आपका, डिसिप्लिन रहने वाला, पंचुअल रहने वाला, अच्छा काम करने वाला, ये वाला बिहेवियर आपका इंक्रीज़ होता है। इसलिए हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है। पॉजिटिव प्लेजेंट स्टिमुलस मिलने के बाद आप अच्छा काम करते हो, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, आप और मोटिवेट होते हो अच्छा काम करने के लिए, और इनकरेज होते हो अच्छा काम करने के लिए, राइट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? ध्यान से समझना आप। नेगेटिव मीन्स कोई चीज़ रिमूव हो रही है। क्या रिमूव होता है? कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, वी आर रिमूविंग। इट इन्वॉल्व्स अ बिहेवियर दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस। आप इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई अवर्सिव स्टिमुलस होता है, कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस होता है, अनडिज़ायर्ड स्टिमुलस होता है, जिसको आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जिस सिचुएशन से आपको पसंद नहीं, आप बाहर निकलना चाहते हो। आपको कभी पेन हो रहा है, ये टफ सिचुएशन है, अनप्लेजेंट सिचुएशन है, आपको पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, या स्टमक एक हो रहा है, या कहीं और पेन हो रहा है, आप कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई जिसको हम बोलते हैं वो ऐसी सिचुएशन में आप हो। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका म्यूज़िक बहुत लाउड है, ठंड बहुत लग रही है, ये सब चीज़ें हमारे अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैं। ये हमारी क्या है? अवर्सिव स्टिमुलस हैं। जब आप अवर्सिव स्टिमुलस में होते हो, जब आप अवर्सिव स्टिमुलस आपको मिलता है, तो आप क्या करते हो? उससे बचने की कोशिश करते हो, या तो आप एस्केप करते हो या आप अवॉइड करते हो। अवॉइड का मतलब है कि वो सिचुएशन के आने से पहले ही हम अपने आप को संभाल लें, उस सिचुएशन को फेस ही ना करना पड़े, ऐसे आप करते हो। या आप क्या करते हो? एस्केप। वो सिचुएशन आ गई तो उससे निपटने का कोई तरीका ढूंढते हो, यही करते हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक अवर्सिव स्टिमुलस होता है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस होता है। जब कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस होता है, या तो हम उसको एस्केप करते हैं या हम अवॉइड करते हैं। ऐसे ही करते हैं, अवॉइड करते हैं मीन्स
वो सिचुएशन के आने से पहले ही, लर्निंग टू प्रिवेंट समथिंग अवर्सिव, वी अवॉइड अवर्सिव स्टिमुलस बिफोर दे हैपन। अभी हमें दिख रहा है कि वो चीज़ आने वाली है, वो चीज़ कुछ होने वाला है, हम उससे बचते हैं। और एस्केप में क्या करते हैं, लर्निंग टू परफॉर्म अ बिहेवियर दैट टर्मिनेट्स एन अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इधर अनप्लेजेंट अवर्सिव स्टिमुलस होता है और फिर हम उससे बचने का कोई तरीका ढूंढते हैं, उसको ख़त्म करने का, उसको एंड करने का, बचने का नहीं, एंड करने का, टर्मिनेट करने का या एंड करने का। ठीक है, एंड करते हैं उसको हम। ये दो चीज़ें होती हैं जब हमारे पास कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, इसलिए सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हम जो काम करते हैं वो वाला बिहेवियर हमेशा हमारा इंक्रीज़ होता है। इसलिए कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट हमेशा हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडेंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज अवॉइडेंस में लर्निंग टू प्रिवेंट समथिंग अवर्सिव, हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो सिचुएशन हमारे सामने आए ही ना, उससे पहले ही हमें दिख रहा होता है कि वो चीज़ आने वाली है, हम पहले ही उसको प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकलने वाले हो और आप देखते हो कि बारिश होने वाली है, तो आप अम्ब्रेला लेके चलते हो। बारिश होने वाली है, एक अवर्सिव स्टिमुलस है, बारिश होने वाली है, एक अवर्सिव स्टिमुलस, और आपको लगता है कि मैं भीग जाऊंगा या मैं भीग जाऊंगी या मुझे ठंड लग जाएगी, तो आप पहले ही अम्ब्रेला लेकर चलते हो। तो ये वाला बिहेवियर अम्ब्रेला लेने वाला हमेशा इंक्रीज़ होगा। जब आप घर से बाहर निकलोगे और आपको बारिश वाला मौसम दिखेगा, हमेशा ये बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। इसलिए इसको कहते हैं अवॉइडेंस कंडीशनिंग। अवॉइडेंस इसको कहते हैं अवॉइडेंस। आपने अवॉइड किया, आपने नॉक्शियस अनप्लेजेंट स्टिमुलस आपको दिख रहा था, उससे पहले ही बचने का आपने रास्ता ढूंढ लिया कि मैं अम्ब्रेला लेकर चलता हूँ ताकि मैं भीग ना जाऊँ। राइट? आप एक एसिडिटी के पेशेंट हो, आपका स्टमक बहुत अपसेट रहता है, आपको पता है कि आज मैंने एक वेडिंग में जाना है या मैंने एक पार्टी में जाना है जहाँ पे मुझे जंक फूड खाना ही पड़ेगा, तो आप जंक फूड खाना पड़ेगा या मुझे हैवी फूड खाना पड़ेगा जो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता। तो आप क्या करते हो, पहले से ही एक मेडिसिन लेकर चलते हो एसिडिटी की, पहले से एक मेडिसिन ले लेते हो ताकि वो जंक फूड और वो हैवी फूड आपको तंग ना करे, आपकी बॉडी को तंग ना करे, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब ना करे। तो क्या किया आपने नॉक्शियस स्टिमुलाई था वो स्पाइसी फूड, उससे बचने के लिए आपने पहले से एक मेडिसिन ले ली। तो ये बिहेवियर मेडिसिन लेने वाला, एंटासिड लेने वाला, एसिडिटी की मेडिसिन पहले से ही लेने वाला, ये बिहेवियर बार बार इंक्रीज़ होगा। जब आपको दिखेगा लाइफ में कि आज वो सिचुएशन है जब मैंने हैवी फूड खाना है, मैं पहले ही मेडिसिन ले लेता हूँ, तो आप उस हार्मफुल, अनडिज़ायर्ड, अनप्लेजेंट, अवर्सिव, नॉक्शियस स्टिमुलस से अपने आप को पहले ही बचा लिया। इसको कहते हैं अवॉइडेंस। और इसकी एक और टाइप होती है एस्केप। एस्केप में आप क्या करते हो, लर्न टू परफॉर्म अ बिहेवियर दैट टर्मिनेट्स। इसमें नॉक्शियस स्टिमुलाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसे पहले से बच नहीं पाए, वो आ गया, तो उसको आप क्या करते हो, टर्मिनेट करते हो, एंड करते हो उसका। कैसे करते हो, आप बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर्स का सीज़न है, आपको बहुत ठंड लग रही है, आप रूम में हो, आपकी ठंड नहीं जा रही है, आप एक और स्वेटर पहन लेते हो, फिर भी आपकी ठंड नहीं जाती, आप एक पुलोवर ले लेते हो एक और, फिर आपकी ठंड नहीं जा रही है, आप एक्स्ट्रा सॉक्स पहन लेते हो या ब्लोअर चला लेते हो अपने रूम में। तो आपने वो अवर्सिव स्टिमुलस को क्या किया, टर्मिनेट किया। ठंड एक अवर्सिव स्टिमुलस है, आपको बहुत ठंड लग रही है, उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका एंड करने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स डाल लिए या ब्लोअर चला लिया, तो आपने टर्मिनेट किया। तो जब आपको ठंड लगेगी, आपका ये कौन सा बिहेवियर इंक्रीज़ होगा, एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ्स डालने वाला, अपने आप को गर्म करने वाला, वो वाला बिहेवियर आपका इंक्रीज़ होगा। इसलिए इसको कहते हैं इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप उस बिहेवियर में इंडल्ज होते हो जो आपके नॉक्शियस, अवर्सिव, अनप्लेजेंट स्टिमुलस को टर्मिनेट करता है, एंड करता है। एक और एग्जांपल, म्यूज़िक बहुत लाउड है, आप एक वेडिंग में हो, म्यूज़िक बहुत लाउड है, आप उनको जाके बोलते हो थोड़ा सा म्यूज़िक कम कर दो, वो म्यूज़िक कम कर देते हैं। या म्यूज़िक सुन रहे हो और बहुत फास्ट म्यूज़िक आप सुन रहे हो, आप जाकर अपना म्यूज़िक सिस्टम का वॉल्यूम है वो कम कर देते हो, तो आप अवर्सिव स्टिमुलस से बच गए। लाउड म्यूज़िक अवर्सिव स्टिमुलस था, आप उससे बच गए। जब आपको म्यूज़िक ज़्यादा लगता है, आप अपना म्यूज़िक कम करते रहते हो, तो ये आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो। इस तरह से आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हो अपने लाइफ में। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक
एसिडिटी के पेशेंट हो, आपने हैवी फूड खाया, उसके बाद आपको एसिडिटी हो गई, आपका स्टमक पेन हो, आपने मेडिसिन ले ली, मेडिसिन जो आपने ली इससे क्या हुआ, आपका स्टमक या आपकी एसिडिटी ठीक हो गई। तो जब जब आपका एसिडिटी होगी, आपको पेन होगा, आप कौन सी बिहेवियर में इंडल्ज होगे, आप वो वाली मेडिसिन लेने वाले बिहेवियर में इंडल्ज हो गए। वो बिहेवियर की इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, मेडिसिन लेने वाला बिहेवियर। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एस्केप एंड अवॉइडेंस। दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट brings about द रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस को हम रिमूव कर देते हैं। तब इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, नेगेटिव स्टिमुलस रिमूव हो रहा है। उस नेगेटिव स्टिमुलस को दूर करने के लिए हम कुछ करते हैं, उस स्टिमुलस से निपटने के लिए हम कुछ करते हैं। वो वाला जो काम हम करते हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी या तो मेंटेन रहती है या इंक्रीज़ होती है। Increase in the probability of behavior that is followed by removal of an aversive stimulus. जब आपका पेट दर्द होगा आप मेडिसिन खाओगे, या आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ मेरे साथ होने वाली है, पहले से ही मेडिसिन ले लोगे। एस्केप करते हो या अवॉइड करते हो। तो इसमें आपकी चीज़ रिमूव हो रही है, इसमें नेगेटिव एवर्सिव स्टिमुलस रिमूव हो रहा है, इसमें कोई चीज़ मिल रही है, इसमें एक प्लेजेंट स्टिमुलस मिल रहा है, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, इसमें कोई चीज़ रिमूव हो रही है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, राइट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पनिशमेंट एंड टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। Stay tuned and subscribe to my channel Shruti's Psychology World so that you don't miss any content. Keep watching. Thank you.